हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूएस और इंडिया द्वारा जो रिलेशनशिप खराब हुआ था उसको रिवाइव किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो पेंडिंग ट्रेड डील है उसको लेकर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन साथ में जो पेंडिंग डिफेंस डील्स हैं उनको भी तेज़ी से कंक्लूड करने पर काम किया जा रहा है। तो जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है सर्जियो गौर, उनके द्वारा एक इंडिकेशन दिया गया था कि आने वाले समय में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है हमें सुनने को मिल सकती है, और अब कुछ उसी डायरेक्शन में इशारा होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले हमने सुना था कि कैसे जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी एक टीम भेजी थी जिनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशन किया गया F414 इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसको लेकर 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है ये इंडिया को ट्रांसफ़र करी जाएगी और ये इंजन्स इंडिया से बनना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर कोशिश है कि ये मल्टी बिलियन डॉलर की जो डील है इस साल के एंड से पहले कंक्लूड कर ली जाए। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट डील यहाँ पर साइन करी गई जो कि F404 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल को लेकर थी। तो बेस डिपो में ही IAF द्वारा ये इंजन्स मेंटेन किए जाएंगे। खैर, ये दोनों बड़ी न्यूज़ रही और चर्चा में भी रही, लेकिन एक और न्यूज़ चर्चा का मुद्दा बन रही है और यहाँ पर बात हो रही है नेवी के P8I को लेकर। तो इंडिया द्वारा एडिशनल 6 P8I प्लेटफॉर्म्स जो हैं अमेरिका से लिए जाने थे और ये डील पहले ही साइन हो जानी थी। करीबन 1 साल से अमेरिकन FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स ने ये डील को होल्ड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर करीबन जो 6 P8I हैं हमें अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन के पड़ने वाले हैं, जबकि ओरिजिनली जब हमने पहले 8 P8I लिए थे तो खाली $2.1 बिलियन पे किया था। तो यानी कि ये 6 एयरक्राफ्ट हमें पहले 8 P8I से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाले हैं, जबकि स्पेसिफिकेशन में ऐसा कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली वही P8I हैं जो कि हमने $2.1 बिलियन में लिए थे। तो इसको लेकर मामला थोड़ा अटका हुआ था, क्योंकि पहले इस डील का प्राइस कम था लेकिन बाद में एकदम से बढ़ा दिया गया, और इसके पीछे जो रीज़न है ये सप्लाई चेन इशू बताया जाता है, जिसकी वजह से जो बिग टिकट आइटम्स हैं ये एक्सपेंसिव हुए हैं। तो खाली यहीं पर कॉस्ट नहीं बढ़ा है, बल्कि और डिफेंस डील्स में भी आप देखेंगे तो प्राइस पहले से बढ़ चुका है। तो बीच में रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि हो सकता है इंडिया यहाँ पर कॉस्ट को सेम रखते हुए नंबर्स घटा दे, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि 6 ही लिए जाएंगे जो कि ओरिजिनल प्लान था, और यहाँ पर प्राइस बढ़ने के बावजूद ओरिजिनल प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इन प्लेटफॉर्म से इंडियन नेवी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि मोर देन सेटिस्फाइड है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को खाली मैरीटाइम डोमेन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमने कुछ ही दिनों पहले स्टोरी डिस्कस करी थी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में नेवी के P8 ने पाकिस्तानी मिसाइल को डॉज किया। तो जिस तरीके से पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो पेंडिंग डिफेंस डील्स हैं, जो कि मेजर डिफेंस डील्स हैं, उनका कंक्लूजन यहाँ पर दिख रहा है। साथ में जो पेंडिंग डिफेंस आइटम्स हैं उनकी डिलीवरीज भी समय पर हो सकती है। यहाँ पर हमारा इशारा जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स को लेकर है। तो US गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है ईरान वॉर के बाद कुछ इकोनॉमिकली पॉजिटिव अचीवमेंट्स को दिखाया जाए, जिसके अंतर्गत ट्रेड डील्स जो है ये उनका सबसे पहला ऑप्शन है, और वहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेड डील जो है ये इंडिया के साथ ही मानी जा रही है। तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स की वजह से जो इंडिया और US के रिलेशनशिप आगे बढ़े थे उनको लेकर ये माना जा रहा था कि बड़ी चोट पहुंची है, जिसके अंतर्गत जो कई डिफेंस डील्स इंडिया करने भी वाला था उन पर रोक लगा दी गई थी। ऑल्दो अलग अलग कारण बताए गए, पर लार्जली उस चीज़ को अमेरिकन बिहेवियर से ही जोड़कर देखा गया। तो यहाँ पर जो बदलाव है ये शोकेस करता है कि रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिवनेस आई है। खैर, ये चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अब समझ में आ रही होगी कि इंडिया के साथ जो रिलेशन था ये एक्चुअली US के लिए भी बेनिफिशियल था, और ये खास कर नज़र आ रहा है करंट कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पर US को मजबूरन इंडिया को अलाउ करना पड़ रहा है सैंक्शंस को हटाते हुए रशियन और ईरानियन तेल को खरीदने के लिए, ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ पर जो डिफेंस डील्स हैं इनमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। MTA प्रोग्राम में अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहा है अपने C-130 हरक्यूलिस से, साथ ही साथ F-35 को लेकर भी पिच यहाँ पर अगेन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पर फिलहाल के लिए बड़ा मुद्दा ये है कि हम एडिशनल P8 लेने वाले हैं और ये हम इन्फ्लेटेड प्राइस में लेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।